वेलकम टू ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम टेबल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम टेबल के आप कोई भी सब्जेक्ट सही से पढ़ नहीं सकते, और अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार टाइम टेबल बना लिया तो उसको उस हिसाब से फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोर करने में वो मदद करे। टाइम टेबल ही ऐसा एक चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करने में मदद करेगा। अगर एक बार आपने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया तो करते जाइए। जैसे कि मैंने टाइम टेबल बनाया है, अगली स्लाइड में वो आपको दिखेगा। उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को, और उसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। बिना टाइम टेबल के आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखिए। अगर आपने टाइम टेबल बना के पढ़ा है तो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। आइए आगे देखते हैं हम टाइम टेबल तब कैसे बनाया जाए ताकि हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जा सके। कि मैंने 2 एग्ज़ाम के लिए लगभग 2 कैटेगरी में टाइम टेबल बनाया है। एक तो यूपीएससी यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें जीएस ज़्यादा आती है, और एक एसएससी बैंक वगैरह के लिए जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह। जीएस बहुत कम आती है इन सब एग्ज़ाम में, और इसमें जीएस ज़्यादा आती है यूपीएससी वगैरह में, और इसमें जीएस कम आती है। तो इसके लिए दोनों के लिए मैंने कंपैरेटिव बनाया है, एकदम ध्यान में रख के दोनों को बनाया है कि कैसे दोनों की तैयारी की जा सके। पहले तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। अगर आप एसएससी बैंक की तैयारी करिएगा तो एसएससी बैंक पर फोकस कीजिए, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर फोकस कीजिए। जैसे कि आपको 7 बजे एकदम उठ जाना है, सुबह 7 बजे, दोनों में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, 7 बजे आपको उठ जाना है, और आधे घंटे की आपका टाइम है जिसमें आपको फ्रेश अप होना है, एकदम तैयार हो जाए, आधे घंटे में रेडी हो जाइए। उसके बाद आपको आधे घंटे के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे वो हिंदी का न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, कोई भी, उसको 1 घंटा दीजिए। और न्यूज़ ये आपको करंट में मदद करेगा, करंट के क्वेश्चन में। इससे करंट के क्वेश्चन आपके बहुत फंसेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एसएससी के जितने बच्चे हैं मैक्सिमम वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अगर आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके पहला पेज, जो पहला पेज होता है, कोई भी पेपर हो उसका पहला पेज, न्यूज़ हो कोई, उसका पहला पेज, और अंतिम के 2 पेज, ये 3 पेज बहुत ज़रूरी है। इससे जीएस के क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं। आखिरी 2 पेज और पहला पेज, इससे करंट के क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। और उसके बाद जो एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पेज, वो तो पढ़िए ही पढ़िए। उस पर 10 या 15 मिनट आप दीजिए, क्योंकि वो आपको आगे के लिए एसे राइटिंग या निबंध वगैरह में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उससे आपका व्यक्तित्व तो एकदम सोचने की क्षमता आएगी उससे, एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे तो। ये 1 घंटे की टाइमिंग है, आपको सब कुछ करना है, एकदम बधा होना चाहिए आपकी टाइमिंग, 5 मिनट भी इधर उधर नहीं। उसके बाद 8:30 बजे आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटा बहुत होता है ब्रेकफास्ट के लिए, आधे घंटे में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अगर जो बच्चे हैं खुद ही बनाते हैं वगैरह हैं तो उनके लिए वो अपना टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके लिए मैं इसको फॉर्मेट को, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट स्लॉट जो है स्टडी का, वो है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो है 9 से 12 का। इसमें आपको जितने बड़े टॉपिक हैं, बिग टॉपिक, उसको उठाना है। बड़े टॉपिक जो एकदम अभी आपको समझ से परे हों या जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, उस टॉपिक को उठाना है 3 घंटे के लिए। और एसएससी बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, उसके लिए मैथ पहले उठाएं, सबसे पहले मैथ, और वो भी 3 घंटे के लिए। तो इससे कम तो होना नहीं चाहिए। 3 घंटे के लिए मैथ उठाइए, या तो जो कोचिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया वो सॉल्व कर लीजिए,
अगर नहीं है तो खाली मत बैठिए। मैथ अगर आपको कोचिंग में नहीं मिला कुछ काम वर्क करने को, तो उसके लिए आप मतलब लगाइए, कोई प्रैक्टिस है मैथ की लगा दीजिए, या फिर कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, उसको एक दिन में ख़त्म कर दीजिए। 3 घंटा बहुत होता है मैथ के लिए। उसके बाद 12 से 1 इसमें आप करेंट अफेयर मतलब करेंट अफेयर को पढ़ेंगे, दोनों दोनों भी एग्जाम में, क्योंकि करेंट अफेयर दोनों ही एग्जाम में आती है। उसमें पहले तो जो करेंट अफेयर आपकी नोट्स बना चुके हैं उसको रिवीजन करेंगे, और उसके बाद जो अगला करंट अफेयर होगा उसके नोट्स बनाएंगे। और इसके लिए मतलब एसएससी बैंक वगैरह के लिए इसमें तो करंट अफेयर मस्ट है, क्योंकि जीएस के नाम पे करंट ही आता है। आजकल एसएससी वगैरह में आप देखते होंगे बहुत ही कम हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, बाकी तो साइंस और करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा और कहीं से नहीं आता। तो 1 घंटा इसको करंट अफेयर को आपको देना है। उसके बाद 1 घंटे की आपकी लंच टाइमिंग होगी 1 से 2। इसमें आप सोशल मीडिया में अगर कोई मैसेज आया है तो ही सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिए, नहीं तो सोशल मीडिया पर ध्यान मत दीजिए। मैसेज आया है तो अभी 10 मिनट का आपको टाइमिंग देनी है सोशल मीडिया पर। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह आया है तो चेक कर लीजिए 10 मिनट के अंदर, उसके बाद नहीं आया तो रख लीजिए। उसके बाद फ़ोन को हाथ भी मत लगाइए। उसके बाद आपको लंच 1 घंटे के लिए हो गया। उसके बाद आपको आगे देखते हैं क्या है। आगे है 1 घंटे के लिए आपको रेस्ट करना है। ध्यान रखिए इसमें आपको स्लीप नहीं करना है, नींद नहीं करनी है, नींद नहीं लेनी है, केवल रेस्ट करना है। अगर आप नींद ले लेंगे, सो जाएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 2-3 घंटे आपके पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको केवल रेस्ट करना है, आंखें खुली रहनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए 1 घंटे के लिए रेस्ट। उसके बाद आपका सेकंड स्लॉट आता है स्टडी का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सेकंड स्लॉट में आप जो मीडियम टॉपिक है 3 से 5 2 घंटे के लिए मीडियम टॉपिक जो आपको थोड़ा बहुत तैयार है, जिसमें याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है, उस टाइप के टॉपिक को उठाइए और एकदम उसको घोट डालिए, पी जाइए, उसको याद कर लीजिए बढ़िया से। और बैंक की एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंग्लिश 2 घंटे, आपको इंग्लिश को 2 घंटे तो देना ही देना है, क्योंकि इंग्लिश के बिना कोई एग्ज़ाम आजकल होने वाला नहीं है, इम्पॉसिबल। इंग्लिश मस्ट है, इसलिए इसको 2 घंटा इंग्लिश को आप दीजिए। मैथ 3 घंटा, इंग्लिश 2 घंटा, ये देना ही देना है। इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग सब्जेक्ट है, क्योंकि रीजनिंग जीएस वगैरह तो प्री में आता है, मेंस में केवल मैथ और इंग्लिश बस यही बचती है। तो इंग्लिश 2 घंटा देना ही देना है इंग्लिश के लिए। जो भी आप कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, उसको एकदम रिवाइज कर डालिए। अगर आप पढ़ चुके हैं इंग्लिश और नहीं पढ़े हैं तो कॉमन एरर वगैरह या एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है वो बुक। दोनों ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। और जैसे कि अगला टॉपिक है आपका 5 से 8। इसमें आप जितने भी आप पढ़ चुके हैं अभी तक दिन भर में पूरे हफ्ते का नहीं, दिन भर में जितना भी आप पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को आप एकदम रिवाइज कीजिए। जितना भी पढ़ चुके हैं दिन भर में उसको रिवाइज कर लीजिए, एकदम दिमाग में घुमा लीजिए एकदम पूरा। और एसएससी बैंक की तैयारी करने वाले 1 घंटे केवल उसको रीजनिंग के दें, क्योंकि प्री में आता है, प्री में रीजनिंग आता है और उसके लिए स्कोर करेंगे तभी मेंस में आप जा पाएंगे। इसलिए प्री के लिए आप 1 घंटे रीजनिंग को दें और 1 घंटे जीएस को दें। उसके बाद जो टाइमिंग बच जाए उसके लिए वो कैब को दें। वो कैब इंग्लिश की बेस है, यही मतलब इंग्लिश बनाती है। वो कैब आपको आता है तो इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है, और नहीं आता तो इंग्लिश आपकी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए वो कैब को 1 घंटा दीजिए। वो कैब की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो कैब कॉपी या किताब से याद होने वाला चीज़ नहीं है। वो कैब के लिए आप कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जिसमें वो कैब सिखाई जाती हो, क्योंकि वो कैब कोचिंग में याद सीख सकते हैं, घर पे याद करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। 3 घंटे के ये आपका स्लॉट होगा स्टडी का। उसके बाद 8 से 9 का आप डिनर टाइमिंग होगी। खाना वाना खाइए, या जिसको बनाना है वो अपना प्रिपेयर उस हिसाब से अपने टाइमिंग सेट कर लीजिए। 1 घंटे में आपको डिनर टाइमिंग होगी। उसके बाद 9 से 11 तीसरा स्लॉट होगा आपका स्टडी का 2 घंटे का। इसमें आपको स्मॉल टॉपिक मतलब क्वेश्चन आंसर इस टाइप के टॉपिक जिसमें क्वेश्चन हो उसका आंसर हो, बस वन लाइन क्वेश्चन, उस टाइप के आपको टॉपिक को याद करना है। जैसे एसएससी वगैरह में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के आपको क्वेश्चन को याद करना है।
और प्रैक्टिस अगर आप एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट 2 घंटे का सॉल्व कीजिए। कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए आप और उसको सॉल्व कीजिए 2 घंटे के लिए, बहुत है। मतलब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है तो एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। अगर आप बैंक के भी एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन करते हैं तो बैंक का एग्ज़ाम अगर आपका कोई आ रहा है तो बैंक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है प्रैक्टिस सेट एक ही सॉल्व करें, ऐसा नहीं। तो जो एग्ज़ाम आने वाला हो उसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। और आगे 11 से मतलब 11 से 12 बजे 1 घंटे आप दिमाग को फ्रेशअप करने के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह तो आप 1 घंटे की टाइमिंग दे सकते हैं। फ्रेश रहे, शांत रहे, क्योंकि दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ना चाहिए। और 1 घंटे की आपकी ये सोशल मीडिया टाइमिंग हो जाएगी। उसके बाद 12 से 7 बजे तक आपको एकदम नींद लेना, स्लीप मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केवल आपको स्लीपिंग की टाइमिंग रात में ही देनी है, दिन में नहीं। दिन में केवल रेस्ट करना है 1 घंटे, वो भी रात में एकदम स्लीप 12 से 7 बजे, और कुछ नहीं, एकदम नींद आ जाना चाहिए आपको 12 से 7 बजे तक स्लीप, नींद 7 घंटे के लिए। उसके बाद जैसे मैंने कुछ आगे इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए आपके लिए, ये देखते हैं। यूजफुल पॉइंट्स है जो आपके लिए वो है। इसकी ये प्लान तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, जिसे आपको इसमें चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसके लिए लिंक दे दूँगा, फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। जो मतलब आपको ये बात तो बहुत ही मस्ट है, इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हो उसकी 3 महीने पहले ही आपको मतलब टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर देना होगा। और 3 बार हर टॉपिक को 3 बार मतलब पढ़ना ही है किसी भी तरह, मतलब 3 बार तो रिवाइज कर ही जाए हर टॉपिक को। उसके बाद मतलब अपने टाइम टेबल बना लीजिए अपने हिसाब से। यदि जो मैंने टाइम टेबल तो बनाया अपने हिसाब से, लेकिन आपको सूट नहीं करे तो उसको अपने हिसाब से बनाइए। मतलब कुछ बच्चे बाहर से आते हैं, गाँव वगैरह से, तो उनको दिक्कत होती है, तो खाना वाना बनाना पड़ता है, तो अपने हिसाब से उसको टाइमिंग को सेट कीजिए। लेकिन टाइमिंग बनाइए ज़रूर, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना टाइम मैनेजमेंट आप पहले सीख लेंगे वो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगा। एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। और मतलब 1 हफ्ते में आप क्या पढ़ चुके हैं, संडे के दिन आप उसको रिवाइज कीजिए। 1 हफ्ते में पूरे हफ्ते का एनालिसिस कीजिए, मतलब 1 हफ्ते भर में आपने क्या पढ़ा है, उसको पूरे संडे को मतलब एकदम दिमाग में सारा एकदम पन्ने पलटा दीजिए, एकदम घुमा लीजिए पूरा दिमाग में कि आपने हफ्ते भर में क्या पढ़ा है और क्या फ़ायदा हुआ है इसका आपका। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत है या कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। यू कैन डू इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।